नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल द पंचौरा न्यूज में। मैं हूं शिल्पी और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज कानपुर मंडल के आयुक्त का कन्नौज दौरा हुआ। आयुक्त डॉक्टर सुधीर एम बोबडे ने उमरदा स्थित काउ मिल्क प्लांट का निरीक्षण किया। प्रांगण में नीम के पेड़ का रोपण करते हुए संबंधित दुग्ध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुक्त महोदय ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग से संपर्क स्थापित करते हुए किसानों को गाय पालने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे गाय का दूध अधिक से अधिक मात्रा में प्लांट को प्राप्त हो सके। उन्होंने निर्देश दिए कि प्राप्त दूध की क्षमता को बढ़ावा दिया जाए। गर्मी होने के कारण दूध की उत्पादकता में कमी आती है, जिसे माह अक्टूबर से पूरा किया जा सकता है। इस संबंध में अथक प्रयास करते हुए दूध की मात्रा को बढ़ाया जाए, जिससे संबंधित किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी हो सके। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार मिश्र ने भी वृक्षारोपण करते हुए निर्देश दिए कि किसानों के भुगतान के संबंध में तेजी लाई जाए तथा भुगतान समय से सुनिश्चित किया जाए। से लेकर लोकार्पण तक हमने इसका निर्माण देखा है, तो बहुत बड़ी खुशी है कि जैसे किस प्रकार से ये बिल्डिंग निर्माण हुई, किस प्रकार से यहाँ प्लांट आए और आज किस प्रकार से मैं पहली बार जब प्लांट का संचालन और एक वास्तविक रूप में यहाँ दुग्ध का पैकेजिंग किया जा रहा है या अन्य दुग्ध उत्पादों का निर्माण हो रहा है, तो देखते हुए बड़ी खुशी लगती है कि कोई हमने शिलान्यास किया था हमारे सामने, उसके सामने लोकार्पण भी लगभग हमारे पीरियड में हुआ और आज मंडलायुक्त होने के नाते मुझे यहाँ पर इसका संचालन भी देखने का मौका मिल रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ तक सुझाव भी दिया है मैंने कि जैसे यहाँ पर हमने UHT प्लांट लगाया था, जिसको दूध पे 122 डिग्री पे लेके जाते हैं और उसकी पैकेजिंग के लिए भी टेट्रा पैक में होती है, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। द पंचौरा न्यूज के लिए उमरदा से संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। मंडल आयुक्त ने प्लांट में विद्युतीकरण की शिकायत पर पूर्व में 10 kV का ट्रांसफार्मर स्थापित कर विद्युत की समस्या को शीघ्र ही दूर किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने पैस्चराइज्ड फुल क्रीम मिल्क को दूरगामी प्रदेशों तक भेजे जाने हेतु दूध को 122 डिग्री पर पैस्चराइज्ड कर उसे टेट्रा पैक में भरे जाने हेतु भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सफेद मक्खन के भंडारण कक्ष, घी पैकिंग, प्लांट कंट्रोल रूम, दुग्ध ट्रीटमेंट कक्ष एवं पैकिंग एरिया का भी निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने स्वयं दूध की गुणवत्ता परखी। उन्होंने प्लांट में बनाए जा रहे लो एंड हाई फैट पनीर की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए। मुझे बड़ा हर्ष है कि ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ के डेयरी टेक्नीशियन है संजय सिन्हा, जो मेरे साथ काम कर चुके हैं, डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर है मिल्क डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, DM साहब भी यहाँ पर, SP साहब भी है और मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जल्दी से जल्दी सितंबर में मैं 3 महीने बाद फिर आऊँगा। UHT प्लांट यहाँ पर शुरू हो जाएगा, तो इससे हमारे काश्तकारों को जो दुग्ध उत्पादन करके यहाँ आपूर्ति करते हैं, उनकी आमदनी बढ़ने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम ये साबित होगा। द पंचौरा न्यूज के लिए उमरदा से संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। कानपुर के मंडलायुक्त महोदय ने बताया कि 1 जुलाई से लो एंड हाई फैट पनीर बाजार में मिलना शुरू हो जाएगा, जिसकी कीमत 350 रुपए और 260 रुपए प्रति किलोग्राम होगी। फिलहाल ये प्लांट अपनी क्षमता का 20% उत्पादन कर रहा है और प्रतिदिन 20,000 लीटर दूध और 8 से 90 किलोग्राम पनीर का उत्पाद की आपूर्ति की जा रही है। द पंचौरा न्यूज के लिए उमरदा से संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज से ईंट भट्टा श्रमिकों को उनके घरों की तरफ भेजे जाने का क्रम लगातार चल रहा है। पहले ही 3000 से ज्यादा श्रमिकों को उनके घर भेजा जा चुका है। आज ईंट भट्टों में काम करने वाले 311 श्रमिकों को उनके घर भेजा गया। ये सारे श्रमिक छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। घर जाते हुए इन श्रमिकों के चेहरों पर खुशी देखते ही बनती है। घर जा रहा है। कहाँ पे घर है आपका? छत्तीसगढ़। कन्नौज में क्या करते थे? ईटा भट्टा में काम करते थे। भट्टे पे? हाँ। तो पूरा परिवार है आपका? हाँ। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। किसी का कुछ टिकट विकेट लगा, पैसा लगा कोई? नहीं। पैसा नहीं लगा? हाँ। खुश हैं आप घर जा रहे हैं? घर जा रहा है। खुश हैं? हाँ। श्रमिकों को अपने घरों में भिजवाने के लिए भट्टा मालिकों ने जिला प्रशासन से मदद मांगी। भट्टा मालिकों के साथ बैठक में तय हुआ कि सभी मजदूरों का किराया भट्टा मालिक देंगे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने रेल मंत्रालय से बात की, लेकिन 311 मजदूरों के लिए कन्नौज से ट्रेन बुक नहीं हो पाई। फिर प्रशासन ने ITO की मदद से परिवहन विभाग से बात करके बसें बुक की, जो कि कानपुर तक लेके जा रही हैं और उसके बाद 311 मजदूरों को कानपुर से ट्रेन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए रवाना किया जाएगा। राज्य के थे, इससे पहले बिहार राज्य के जो श्रमिक थे उनको
विशेष ट्रेनों के माध्यम से भेजा जा चुका है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की ट्रेन 311 श्रमिकों के लिए अलग से मिल नहीं पाई थी। तो जो लखनऊ से छत्तीसगढ़ रायपुर जा रही है, उसी ट्रेन में 311 श्रमिकों को एकोमोडेट कराने की व्यवस्था की गई है और यहाँ से 9 बसों के माध्यम से सभी श्रमिकों को उनके सामान और बच्चों के साथ में भेजा गया है। जो भी धनराशि है रेलवे द्वारा निर्धारित की गई है, वो धनराशि रेलवे के खाते में जमा कर दी गई है। टिकट वहाँ से प्राप्त कर लिए गए हैं और उनको कानपुर से जो स्टॉप दिया गया है, कानपुर से उनको बैठा के उनके जिलों को रवाना किया जाएगा। सर, टिकट का पैसा भट्टा मजदूर दे रहे हैं? जी हाँ, जो शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे उसके क्रम में जो ईर भट्टा स्वामी हैं उनके माध्यम से एडीएम ने बताया कि सभी मजदूरों को खाने पीने का सामान और कुछ रुपए भी दिए गए हैं, जिससे उन्हें घर पहुंचने के बाद किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और मजदूरों से किसी तरह का कोई पैसा भी नहीं लिया गया है। कन्नौज से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें और अपनी राय देने के लिए कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। कन्नौज में इंदरगढ़ क्षेत्र में किसान नहरों पर ही आश्रित हैं। यहाँ की नहरों में अप्रैल से पानी छोड़ दिया जाता था, लेकिन इस बार नहरें सूखी पड़ी हैं, जिसके चलते किसानों की धान की नर्सरी सूखने लगी है। इंदरगढ़ क्षेत्र में नहरों में पानी न आने की समस्या को द पंचौरा न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। इस बात को संज्ञान में लेते हुए समाजवादी पार्टी ने इस मसले को जोर शोर से उठाया। आज जब सपा नेता नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर ज्ञापन देने के लिए सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता के दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आक्रोशित सपा नेताओं ने ऑफिस के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया। और लोकतंत्र में समस्याओं के लिए हम स्वतंत्र हैं, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैं जनता की आवाज उठाने आया हूँ। मैंने कल बात कर ली थी। मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, आप नए आए हैं, मैं पूछ रहा हूँ, आप हाँ हैं एक्शन, आप बताइए क्या समस्या है। अगर आप काम कर रहे हैं तो मुझे बताइए। आधा घंटा 1 घंटा बाद मैंने कल ही समय ले लिया था, लेकिन ये योगी सरकार में अधिकारी तानाशाह हो गए हैं। हंगामा देख कन्नौज सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने सपा नेताओं को अंदर बुलाया और उनका ज्ञापन लिया। उन्होंने सपा नेताओं से 25 जून तक नहरों में पानी पहुंचाने का वादा किया। सपा नेता नवाब सिंह का कहना है कि अगर 25 जून तक पानी नहीं आया तो किसानों की लड़ाई सड़क पर उतरकर लड़ी जाएगी। ये किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं। उन्हीं किसानों की दम पे तनख्वाह लेते हैं, एसी में बैठ के वकालत करते हैं। अभी इन्हें मालूम नहीं है किसानों की लड़ाई के लिए हम समाजवादियों किसी हद तक गुजरना पड़ेगा तो गुजरेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप मुकदमे लगवा सकते हो, वो हम झेलते हैं और किसानों की लड़ाई के लिए, नौजवानों की लड़ाई के लिए झेले हैं। एक तरफ जहां पिछले दिनों कन्नौज में आंधी तूफान ने बिजली आपूर्ति की समस्या को बढ़ा दिया और दूसरी तरफ नहरों में पानी न आना। देश का अन्नदाता करे तो क्या करे, जनप्रतिनिधि होता है जनता की समस्या को दूर करने के लिए, लेकिन जब अधिकारी टाल मटोल करें तो फिर क्या किया जाए। सवाल बड़ा है, लेकिन शायद इसका जवाब भी जनता के पास ही है कि आखिरकार उसे अब कैसे निपटना है। कन्नौज से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। आपको ये बुरा लग रहा होगा कि मैं किसानों की बात आपसे करने। श्रमिकों और कामगारों की भीड़ गांव की ओर लौटी तो आपसी झगड़े भी शुरू हो गए। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के खिदरियापुर गांव के 50 साल के छोटेलाल को शुक्रवार रात आम के बाग की रखवाली करते वक्त चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान शहर से गांव की तरफ 4 लोग लौटे और किसी बात पर कहासुनी हो गई। जब छोटेलाल ने उनसे सुबह आने के लिए कहा तो नशे में धुत बदमाशों ने चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दी। वहाँ पर पहले शाम का जन की लोगन कहासुनी गई और किसी भी हुआ और हम गए तब पापा थे, किसी ने आप फोन करो कही कि ऐसी बात हुई है तो हम गए। भाग गए तो पापा अकेले पड़े थे, देखो तो खत्म हो गई। पुलिस ने चारों हत्या आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकी फरार आरोपी भी गिरफ्त में होंगे।
छोटे लाल उम्र करीब 50 साल है। रात में ये एक बाग की रखवाली कर रहे थे, आम के बाग की, जिसमें ये इजराइल से शराब या ताड़ी पीने को लेकर के कुछ विवाद हुआ था, जिसमें रात में इनकी हत्या हुई है। इनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इजराइल और 3 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें इजराइल को हिरासत में ले लिया गया है। घटना की पूरी जांच की जा रही है और शेष अभियुक्तों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरकार के मुताबिक गांव पहुंचे कामगारों और श्रमिकों को गांव में काम दिया जाएगा, लेकिन उनकी सुरक्षा कौन कर पाएगा या फिर गांव में अमन चैन कौन बहाल रख पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। कन्नौज से द पंचौरा न्यूज के लिए मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें आपके लिए तेज रफ्तार से। उमरदा की खंड विकास अधिकारी सरला देवी का पुत्र दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। वहां तबीयत बिगड़ने पर वह 6 दिनों पहले तिरवा आया था। तबीयत ठीक न होने के कारण बीडीओ सरला देवी ने उसे ब्लॉक परिसर में बने अपने आवास में न ठहराकर राजकीय मेडिकल कॉलेज के निकट बने एक निजी होटल में ठहरा दिया था। जिला अस्पताल में युवक का कोरोना परीक्षण किया गया था। शनिवार की सुबह रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जानकारी मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसडीएम जयकरण ने बताया कि उक्त युवक को होटल से एम्बुलेंस की मदद से ले जाकर सीएससी तिरवा के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि होटल के कर्मचारियों की भी जांच कराई जाएगी। तिरवा से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। सौरिक थाना क्षेत्र के ग्राम कबीरपुर में आज एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पॉजिटिव व्यक्ति गांव का ही रहने वाला है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्दीकी ने बताया, पॉजिटिव व्यक्ति को इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया है तथा उसके संपर्क में आने वाले करीब 7 लोगों को जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया, पूरे गांव का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए 12 टीमों का गठन किया जाएगा। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी गौरव शुक्ला ने ग्राम प्रधान शमसुर कमर व थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह को हॉटस्पॉट करके गांव के सभी मार्गों को सील करने के निर्देश दिए तथा गांव के प्रत्येक परिवार को होम क्वारंटाइन कराने के भी निर्देश दिए। सौरिक थाना क्षेत्र से द पंचौरा न्यूज के लिए उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कन्नौज के गुरसायगंज कोतवाली क्षेत्र के पुराभोज गांव के सालिग्राम के परिवार के आपस में ही लोगों से मेड़ को लेकर विवाद हो गया। तूतू मेमे से शुरू हुआ विवाद थोड़ी ही देर में खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। मृतक की बहू रूबी के मुताबिक दूसरे पक्ष के अवधेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर में घुसकर महिलाओं की भी पिटाई शुरू कर दी। झगड़े में सालिग्राम बुरी तरह घायल हो गए। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी गयी। ये गुरसायगंज के पुराभोज का मामला है, जहां पर सालिग्राम है, इनकी उम्र करीब 52 साल है। ये इनके पारिवारिक विवाद था एक मेड़ जोतने को लेकर के, जिसमें रात में करीब 11 बजे 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। उसी में अस्पताल ले जाते समय सालिग्राम की डेथ हो गई थी, जिसमें अवधेश और उनके परिवारीजनों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सर, हमला किससे किया गया था? ये लाठी डंडों से मारपीट हुई। सर, कितने लोग मामले हैं? गिरफ्तारी हुई है? इसमें गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। गांव में इस तरह के संघर्ष लगातार देखने को मिलते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो गांव सहनशीलता के लिए जाने जाते थे, वो गांव आजकल इतने हिंसक क्यों होते जा रहे हैं और क्या है इसके पीछे की वजह? द पंचौरा न्यूज के लिए गुरसायगंज से संवाददाता इजराइल खान की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।